कर रहे हो तुम? कॉफी खोलो ना राजस्थान में हुए 7 विधानसभा चुनाव के उपचुनावों का परिणाम सामने आ गया है और उसके बाद में अब जो राजस्थान की राजनीति है वो स्थिर हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी दौसा की जो राजनीति है उसका टेम्परेचर अभी भी 7वें आसमान पर है। जिस तरीके से दौसा विधानसभा चुनाव का उपचुनाव का परिणाम सामने आया, उसके बाद में राजनीतिक गलियारों में अभी तक ये चर्चा है कि आखिर में अब भविष्य की राजनीति कैसी होगी। किरोड़ी लाल मीणा क्या करेंगे, बीजेपी क्या करेगी, क्या आने वाले समय में राजनीतिक माहौल रहने वाला है। लेकिन दौसा के राजनीतिक गलियारों में अभी भी ये चर्चा है कि आखिर में किरोड़ी लाल मीणा हार कैसे गए। हालांकि बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया था उनके भाई जगमोहन मीणा को, लेकिन जगमोहन मीणा नहीं, यहाँ हार हुई है किरोड़ी लाल मीणा की। उसके बाद में अब ये चर्चा है और उस चर्चाओं के बीच में अब बीजेपी की जो अंतर्कलह है वो भी अब सामने आने लगी है। जिस तरीके से चुनाव के बाद, परिणाम के बाद में ऑडियो वायरल हो रहे हैं, लेटर वायरल हो रहे हैं, उसके बाद में अब उनके जो बीच की जो अंतर्कलह है वो भी वायरल होने लगी है। अभी चुनाव परिणाम के बाद में बीजेपी की कार्यकारिणी की यहाँ बैठक थी और हार और के बीच के लिए संवाद चल रहा था। लेकिन उस दौरान बीजेपी जो दौसा जिले की बीजेपी कार्यकारिणी है उसके जो अंतर्कलह है वो भी सामने आए। जो बीजेपी के जो संयोजक हैं, मीडिया संयोजक हैं रितेश पारिक और जिला अध्यक्ष के बीच में हाथापाई तक की नौबत आ गई। हालांकि वही बिचाव कराने वाले जो कार्यकर्ता उन्होंने बीच बिचाव करवाया और उनको दूर किया। लेकिन जिस तरीके से माहौल गरमाया उसके बाद ये चर्चा है कि शायद ये शुरुआत है आने वाले समय में बीजेपी के बीच में जो मतभेद हैं, जो कार्यकर्ताओं में जो मतभेद हैं दौसा में, वो खुलकर और सामने आ सकते हैं। क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे इनकी अंतर्कलह भी सामने आना शुरू हो जाएगी। लेकिन इन तस्वीरों के बाद में एक बार फिर चर्चा है कि क्या यह अंतर्कलह अभी जन्मी है, पहले से थी, लोकसभा चुनाव के दौरान थी, या फिर विधानसभा चुनाव के दौरान थी, या उससे भी पहले थी। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में परिणाम आए थे और उससे पहले जब 23 के विधानसभा चुनाव के जब 4 सीटें बीजेपी के पास चली गई थी, लेकिन दौसा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के पास आया था और यहाँ से विधायक बने थे मुरारी लाल मीणा। उसके बाद में 24 में मुरारी लाल मीणा दौसा से सांसद के रूप में चुने गए और सीट खाली हो गई थी। उसके बाद ही बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी टिकट वितरण के लिए, माफ कीजिए, टिकट प्रत्याशी बनने के लिए। जो दौड़ शुरू हुई थी वो इतनी बेहद रोमांचक थी, हर नेता दिल्ली की तरफ भाग रहा था और जिस तरीके से प्रत्याशी चुने गए कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, वह भी प्रत्याशी थे और एक चुनौतीपूर्ण था दोनों ही पार्टियों के लिए। पूरा चुनाव टिकट वितरण से लेकर चुनावी प्रचार और प्रचार के बाद में परिणाम, बेहद ही रोमांचक चुनाव था, या यूँ कहूँ कि एक बेहद रोमांचक राजनीतिक मैच था जिसमें दोनों ही टीमों ने अच्छी मेहनत की। लेकिन परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आया। पक्ष में अब जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा, जगमोहन मीणा ने बात कही है कि हम अंतर्कलह से हारे हैं और अपनों ने ही पीठ पर छुरा घोंपा है। अब अपने कौन, इस पे भी बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि दौसा से अब एक बार फिर राजनीतिक रूपी जो ज्वालामुखी है वो फटने वाला है और धीरे धीरे जो तस्वीरें आएगी वो फ्यूचर की जो राजनीति है उसको भी तय करेगी। क्योंकि अब पंचायती राज चुनाव हैं और जो परिणाम है उसका असर पंचायती राज चुनाव में देखने को मिलेगा और उसके बाद में परिसीमन है और परिसीमन के बाद में विधानसभा चुनाव। बेहद ही रोमांचक चुनाव रहा है, भले ही उपचुनाव था दौसा का, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बड़ा चुनाव था। क्योंकि दौसा का जो चुनाव होता है, छोटा हो बड़ा हो, जितना छोटा चुनाव होता है इतना ही बेहद रोमांचक चुनाव यहाँ पर होता है। और इस चुनाव में तो बीजेपी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आ गए थे, डिप्टी सीएम यहाँ थे, मंत्री थे, खुद किरोड़ी लाल मीणा भी यहाँ थे। उसके बाद भी बीजेपी यहाँ से हार गई। और वैसे ही लोकसभा चुनाव में भी ऐसा हुआ था, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे आकर रोड शो किया था, उसके बाद भी बीजेपी यहाँ से हार गई थी। इसलिए बीजेपी को सोचना चाहिए, इस तरह के संगठन चल रहा है, ऐसा लगता है कि दौसा में बीजेपी का संगठन सिर्फ नाम मात्र के लिए है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।